नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंसशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए डोंट फॉरगेट टू लाइक एज वेल। सो आज का टॉपिक क्या है? आज का बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक न्यू म्यूचुअल फंड कवर करने वाले हैं हम, जो मैंने कवर नहीं किया है, इसीलिए मैं आपके सामने उसकी डिटेल एनालिसिस एंड रिव्यू लेके आने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे न्यू म्यूचुअल फंड की तरफ, जो मैंने इससे पहले किसी और वीडियो में कवर नहीं किया है। आपको इसके बारे में पता ही होगा। इसका नाम है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, इसके बारे में अगर मैं और इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं, क्योंकि ये एक डिटेल्ड वीडियो है, तो चलिए चलते हैं इसके फंड साइज़ की तरफ। फंड साइज़ इसका है 63,933 करोड़ का, यानी कि बहुत अच्छा फंड साइज़ है, बहुत ही हेल्दी फंड साइज़ देखने मिलता है। एक्सपेंस रेशो इसका 0.62% है, जो कि ओके है, बहुत कम बहुत ज़्यादा नहीं है। होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो लार्ज में कितना, मिड में कितना, स्मॉल में कितना। लार्ज में 90.19% का है, मिड में 8.28% का है, और स्मॉल में 0.82% का निवेश है। अगर मैं इसकी डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं, ज़्यादातर इस फंड में जितना भी कंट्रीब्यूशन है, आप जो भी पैसा निवेश करेंगे, वो आपका लार्ज कैप टाइप कंपनियों में जाएगा और मिड और स्मॉल में बहुत कम। इसका मतलब सेफ्टी बहुत है इस फंड के अंदर। ओके, इसके बारे में हम थोड़ी सी और अगर डिस्कशन करें तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ, बोर्ड पे नहीं लिख के। सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ इस म्यूचुअल फंड का कंट्रीब्यूशन है? सबसे पहला सेक्टर है फाइनेंस 35.06% का, उसके बाद आता है सर्विसेज 17% का, और फिर आता है टेक्नोलॉजी 12.14% का। ये कुछ 2-3 सेक्टर्स हैं जिसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन है। और भी सेक्टर्स हैं, लेकिन ये मैंने आपको बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो बता दिए हैं। कौन सी कंपनीज़? बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन मैं आपको फॉरेन कंपनीज़ का नाम बता दूँ। फेसबुक, गूगल, अमेज़ॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ में भी इस म्यूचुअल फंड का खासकर निवेश है। रिटर्न्स जो है इस म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म में ओवरऑल वो है 20.5%, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में निवेश करने के बावजूद भी बहुत अच्छे रिटर्न्स ओवरऑल जो हैं वो कमा के दिए हैं। जनरली ऐसे रिटर्न्स मिड कैप में बनते हैं, मगर ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है पराग पारेख की तरफ से जिसमें लार्ज कैप में होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। पर दोस्तों, जब भी आप रिटर्न्स देखें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ओनली रीज़न नहीं होना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनने का, क्योंकि क्या होता है कि ये जो रिटर्न्स हैं ये आपके लंबे समय के तो हैं, लेकिन ये पास्ट के रिटर्न्स हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में रिटर्न्स थोड़े कम थोड़े ज़्यादा बने, इसीलिए प्लीज़ आप इसको सिर्फ और सिर्फ ओनली रीज़न ना बना लें टू चूज़ अ म्यूचुअल फंड। इस फंड का अल्फ़ा कितना है? इस फंड का अल्फ़ा 5.7 है, और बीटा कितना है? बीटा इज़ 0.7। वॉलेटिलिटी भी इसकी थोड़ी कम है। अच्छा जी, अब इस म्यूचुअल फंड की हमने मोटा माटी डिस्कशन तो कर ली, मगर कैसे पता चलेगा कि मेरा पैसा कितना बनेगा आगे चल के? तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैंने इस फंड में पैसा लगाया तो मेरा पैसा कितना बनेगा कल को जाके। अगर मैं इसमें SIP शुरू करती हूँ 2,000 रुपये प्रति महीने की, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट है, मगर क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है इसीलिए मैंने एक छोटा अमाउंट लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। SIP 2,000 रुपये की, रिटर्न्स मैंने यहाँ पे मान लिए हैं 19%। अगेन एक अजम्पशन है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है। टाइम इज़ 20 ईयर्स। अगर मैं आज इसमें SIP शुरू करूँ तो कम से कम
20 सालों के लिए मैं पैसा इसमें लगा के छोड़ दूँगी तो मेरा पैसा कितना बन जाएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट सबसे पहले कितना बनेगा। जो मैंने पैसा लगाया है वो है 4.8 लाख रुपीज़, जो कि बढ़ के हो जाएगा 54.39 लाख। यानी इतना पैसा लगाया और वो 54 लाख रुपीज़ बन गया है 20 सालों में। अच्छा, यही पैसा अगर मैं 25 साल के लिए छोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा। अगर मैंने 25 सालों के लिए छोड़ दिया तो मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 6 लाख रुपीज़ की। मात्र मैंने 6 लाख रुपए 25 सालों में डाले, मगर वो पैसा बढ़ के कितना हो गया, 1.42 करोड़ का। यानी कि आपकी छोटी सी SIP जिसको छोड़ दिया जाए लंबे समय के लिए इन रिटर्न्स पे, तो आपने डाला सिर्फ 6 लाख रुपए ओवरऑल, मगर आपका पैसा 1 करोड़ से भी ज़्यादा बन चुका है। जी हाँ, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। इस वीडियो का यही पर्पस है कि नए नए म्यूचुअल फंड्स मैं आपके सामने लेके आऊँ जिनकी पास्ट में शानदार रिटर्न्स रही हैं। सिर्फ रिटर्न्स नहीं, उनकी होल्डिंग्स भी डिस्कस हो, उनमें कौन सी कंपनीज आती है, कौन से सेक्टर्स आते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर, ये सारी बातें कवर हो, ताकि जब आप कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आगे चल के आप एक राइट चॉइस कर सकें। ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल केस था, सिर्फ एक एग्जाम्पल था। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही रिटर्न मिलेंगी, कोई ज़रूरी नहीं है आपने इतने समय के लिए करना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इस अमाउंट के साथ शुरू करना है। आपका पैसा कम ज़्यादा हो सकता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस किया है कि ये फ़ंड आपको फ्यूचर में कितना कमा के दे सकता है, कितनी रिटर्न्स दे सकता है। तो अगर आपको वीडियो समझ आई, इजी लगी, ऐसे ही आप जानना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन किसी और टॉपिक पे, सो डू कमेंट। और अगर आपको पसंद आई वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। बाय।